क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये सफलता का विज्ञान है जिसे नेपोलियन हिल ने 25 साल की रिसर्च के बाद लिखा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं पैसे कमाने और जिंदगी बदलने का असली तरीका। मैं हूं किताब वाले और ये है हिंदी ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच। चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल की यह किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। उन्होंने 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और कई अन्य करोड़पति शामिल थे। इन सभी सफल लोगों में एक चीज समान थी, उनकी सोच, थिंकिंग। हिल ने सीखा कि हर सफलता की शुरुआत एक तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। यानी अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। इच्छा, डिजायर, सफलता की पहली सीढ़ी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी या सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, इच्छा। लेकिन यह साधारण इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हिल बताते हैं कि एडविन सी. बार्न्स नाम के एक आदमी की इच्छा थी कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करे। वो गरीब था, न पैसे थे न पहचान, लेकिन उसने तय कर लिया कि मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। वो एडिसन की फैक्ट्री में पहुंच गया, नौकरी मांगी और सफाई का काम करने लगा। सालों बाद उसकी लगन और ईमानदारी देखकर एडिसन ने उसे पार्टनर बना लिया। यही जलती हुई इच्छा थी जिसने बार्न्स को गरीब से करोड़पति बनाया। विश्वास, फेथ, खुद पर भरोसा। हिल कहते हैं, विश्वास ही वह शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को सच करने लगता है। हिल ऑटो सजेशन नाम की तकनीक बताते हैं, यानी अपने मन को बार बार वही चीज बोलना जो तुम हासिल करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, हर दिन अपने मन में दोहराओ, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं अमीर बन रहा हूं। धीरे धीरे ये सोच तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और तुम्हारे कर्म उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, मन को प्रोग्राम करना। यह अध्याय बताता है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम अपने मन में बार बार मैं नहीं कर सकता दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग सचमुच वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम रोज ये कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वैसा आत्मविश्वास और ऊर्जा आ जाती है। हिल कहते हैं कि यह तरीका तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है ताकि वो तुम्हारे लक्ष्य को सच करने के लिए अवसर ढूंढना शुरू कर दे। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफल लोग हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, वे एक विशेष क्षेत्र, स्पेशलाइज्ड फील्ड में माहिर होते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को कारों का हर पुर्जा नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और किससे कराना है। ज्ञान का मतलब है सही लोगों और सही विचारों को जोड़ना। अगर तुम किसी खास विषय में गहराई से ज्ञान लेते हो तो वही तुम्हारा अमीरी का रास्ता बनता है। कल्पना, इमेजिनेशन, विचारों की फैक्ट्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। हर बड़ी खोज, हर अमीरी, हर सफल बिजनेस पहले कल्पना, इमेजिनेशन में पैदा हुआ। एडिसन ने बल्ब पहले अपने दिमाग में देखा था, फिर बनाया। किताब 2 प्रकार की कल्पना बताती है। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को जोड़कर नया बनाना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, ऐसी नई सोच जो इंस्पिरेशन या भीतर से आती है। अपने लक्ष्य की कल्पना हर दिन करो जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। योजनाबद्ध करना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं, बिना योजना के इच्छा सिर्फ सपना है। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित योजना में बदलते हैं। इसके लिए हिल मास्टर माइंड ग्रुप का सुझाव देते हैं, यानी अपने जैसे सोचने वाले, सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हें सही सलाह और सहयोग दे। अगर तुम्हारी पहली योजना असफल हो जाए, नई बनाओ। कभी हार मत मानो। निर्णय, डिसीजन, जल्द निर्णय लेना, देर से बदलना। नेपोलियन हिल ने पाया कि असफल लोग अक्सर निर्णय लेने में देर करते हैं, जबकि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और दृढ़ रहते हैं। निर्णय लेने की आदत ही सफलता की असली पहचान है। दूसरों की राय से मत डोलो, अपने दिल और दिमाग की सुनो। दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। हिल कहते हैं, दुनिया सिर्फ उसी को झुकती है जो कभी हार नहीं मानता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और धैर्य होता है। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सबक होती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग किए तब जाकर बल्ब बना पाया।
अगर वो बीच में हार मान लेते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। मास्टरमाइंड सामूहिक बुद्धि की शक्ति। एक व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। हिल बताते हैं कि सफल लोग हमेशा मास्टरमाइंड अलायंस बनाते हैं, ऐसे लोगों का समूह जिनके विचार, ज्ञान और अनुभव मिलकर नई ऊर्जा पैदा करते हैं। जब दो या ज्यादा लोग समान सोच और लक्ष्य के साथ एकजुट होते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये मन का सबसे शक्तिशाली भाग है। ये वही है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। अगर तुम इसे सकारात्मक विचारों से भरोगे तो ये तुम्हें सही मौके, सही लोग और सही रास्ते की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर इसमें डर, संदेह या नकारात्मक सोच भरोगे तो वही नकारात्मक परिणाम तुम्हारे जीवन में आएंगे। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग विचारों की तरंगें भेजता और प्राप्त करता है। अगर तुम खुद को सफलता, धन और आत्मविश्वास की तरंगों से जोड़ो तो तुम उन्हीं जैसे अवसर आकर्षित करने लगते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा दो। छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, प्रेरणा की शक्ति। यह अध्याय रहस्यमयी और गहरा है। हिल कहते हैं कि जब तुम अपने विचारों, विश्वास और कर्मों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक छठी इंद्रिय जागती है जो तुम्हें बिना बताए सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसे इनर वॉइस या इंट्यूशन भी कहा जाता है। यह सफलता की सबसे ऊंची अवस्था है। डर के 6 भूत, 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावटें डर हैं। उन्होंने 6 प्रमुख डर बताए हैं। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. मौत का डर। ये डर हमारे अवचेतन मन को जकड़ लेते हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक सोचकर अमीर बनना असंभव है। डर से जीतने का तरीका है उसका सामना करना और सकारात्मक सोचना। निष्कर्ष, सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये सफलता की मानसिक प्रक्रिया की किताब है। ये सिखाती है कि अमीरी किसी जादू या किस्मत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही विश्वास और सही कर्म से आती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो, अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखो, अगर तुम हर असफलता से सीख लो तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में हिल कहते हैं, मनुष्य का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। सीखने योग्य 10 मुख्य बातें। 1. अपनी इच्छा को जलती हुई अभिलाषा में बदलो। 2. अपने लक्ष्य को लिखो और रोज उसे दोहराओ। 3. खुद पर पूर्ण विश्वास रखो। 4. ऑटो सजेशन से अपने मन को सकारात्मक बनाओ। 5. किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान लो। 6. अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो। 7. हर इच्छा के लिए संगठित योजना बनाओ। 8. दृढ़ता और मेहनत से डटे रहो। 9. मास्टरमाइंड समूह बनाओ। 10. डर और नकारात्मक सोच से दूर रहो। अंतिम संदेश, अगर तुम अपनी सोच पर नियंत्रण पालोगे तो किस्मत भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। नेपोलियन हिल ने सिर्फ धन कमाने का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने जीवन बदलने का विज्ञान दिया। सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, अमीरी की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो आज से अपनी सोच को बड़ा बनाइए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हर किताब सिखाती है जीवन बदलने का असली तरीका। मैं हूं किताब वाले। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल देगी। सोचिए और अमीर बनिए।